the words we use inversion with. Means we use the auxiliary verb before the subject even though the sentence doesn't name in a question. आज हम लोग कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जिसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लाते हैं बावजूद इसके कि वो सेंटेंस क्वेश्चन नहीं रहता है। तो किन किन शब्दों के साथ हम लोग इन्वर्जन देखेंगे, ये सारा इनके साथ सो, नो, नाइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेवर एंड सेल्डम, इन कुछ शब्दों के साथ हम लोग इन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है ये देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, सो का यूज कैसे करते हैं इसके साथ इन्वर्जन। मान लिया जाए आपके पास एक सेंटेंस है ऐसा, वह मछली पसंद करता है और मैं भी मछली पसंद करता हूं। या पर इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे, वह मछली पसंद करता है और मैं भी। इसका मतलब भी वही सेंटेंस, वही मीनिंग हुआ। तो वी कैन स्पीक इन आइदर वेज एंड बोथ विल कन्वे द सेम मैसेज। दोनों एक ही मीनिंग देगा। अब इसको कैसे बनाते हैं जो देखो, तो पहले तो वह मछली पसंद करता है, इतना का बना दो जैसे बनाते हैं सो ऐसे। ही लाइक्स फिश, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसको बना दिया। अब उसके बाद और मैं भी मछली पसंद करता हूं, एंड आई ऑल्सो लाइक फिश, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना। सो डू आई। अब इसको ध्यान से देखो, अब हम लोग सो का यूज किए हैं, तो इन दिस केस सो का यूज क्यों करते हैं? जब बताना हो कि दूसरे क्लाउज में भी वही बात जो पिछले क्लाउज में है, तब हम लोग सेंटेंस सो से शुरू करेंगे। When we have to say that in the second clause the message remains as same as described in the previous clause, ये दिखाना हो कि इस क्लाउज में भी वही मैसेज, वही बात जो पिछले क्लाउज में कहा गया है, तब हम लोग दूसरा क्लाउज सो से शुरू करेंगे। और नेसेसरली वी शैल यूज ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना जरूरी है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, फिर भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इट विल कीप चेंजिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस एंड सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बदलता रहेगा। आई नेवर मीन टू से दैट वी शैल ऑलवेज यूज डू बिफोर द सब्जेक्ट when we start a sentence with so। मेरा कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि जब so से सेंटेंस शुरू करेंगे तो हमेशा do लगाएंगे, नहीं। It will keep changing as per the sentence, as per the requirement of the tense। ये tense के मुताबिक ही बदलता रहेगा। अभी क्या है सेंटेंस, मैं भी मछली पसंद करता हूँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस पे है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाएंगे जो इस सब्जेक्ट के मुताबिक रहेगा। आई के साथ डू लगाते हैं तो हम लोग डू को आई के पहले लिखेंगे। अगर यही सेंटेंस पास्ट में रहता, सिंपल पास्ट में रहता, तो सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, वो सब्जेक्ट के बाद पहले चलाता। फ्यूचर टेंस का रहता, शैल विल आता। नॉन एक्शन का सेंटेंस रहता, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो लग जाता। एक और एग्जांपल, इन अनदर एग्जांपल सेंटेंस इज लाइक दिस, महिमा वहां रोज जाती थी और प्राची भी। अब प्राची भी या प्राची भी वहां रोज जाती थी, ये दोनों एक ही मैसेज देता है। यानी कि दूसरे क्लाउज में भी वही मैसेज एज डिस्क्राइब्ड एज मेंशन्ड इन द फर्स्ट क्लाउज, यानी कि दूसरे क्लाउज में भी वही मैसेज है जो पिछले क्लाउज में है। इन दिस सिचुएशन वी स्टार्ट द सेकंड क्लाउज विद सो। इस परिस्थिति में हम लोग दूसरा क्लाउज सो से शुरू करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाएंगे, ऐसे। तो महिमा वेंट देयर डेली, इतना तो बना है। महिमा वहां रोज जाती थी, सिंपल पास्ट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है जो लगाएंगे, स्ट्रक्चर है सो सिंपल पास्ट टेंस का। अब प्राची भी, यानी प्राची भी वहां रोज जाती थी, यानी सेकेंड क्लाउज में भी अगर वही मैसेज जो पिछले क्लाउज में है, तब हम लोग सेंटेंस शुरू करेंगे सो से, एंड सो और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस।
तो उसी का ऑक्सिलरी वर्ब सो डिड प्राची। तो चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का है, तब उसी का ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के बाहर ले आए, पहले ले आए। तो इस तरीके से सो से जब क्लाउज शुरू हुआ सेकंड वाला, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर लाना जरूरी है। चूंकि और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, ये बदलता रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस है, डिड बाहर लाए। एक दूसरे एग्जांपल लीजिए, नॉन एक्शन का लीजिए। जैसे एक सेंटेंस है, वह आज बहुत उदास है और मैं भी बहुत उदास हूं। यानी दूसरे क्लाउज में भी वही मैसेज जो पिछले में एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस क्लाउज। तो हम लोग दूसरा क्लाउज सो से शुरू करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, वह आज बहुत उदास है, नॉन एक्शन का सेंटेंस है, इसको ऐसे बनाएंगे, ही इज वेरी सैड टुडे। और अब कहता है और मैं भी बहुत उदास हूं, या और मैं भी, एक ही बात है। तो सेंटेंस सो से शुरू करेंगे ऐसे। एंड सो, अब चूंकि मैं भी उदास हूं, ये नॉन एक्शन का सेंटेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आएगा। तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर लाएंगे, सो एम आई। तो इस तरीके से सेंटेंस हम लोग सो से शुरू किए। अब चूंकि ये नॉन एक्शन का सेंटेंस है, तो हम लोग आई के साथ एम लगता है, सो लगाएंगे। In this way, we use inversion with the term so like this. अब ध्यान रहे, so एक कंजंक्शन भी है जो दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है। जैसे वह पढ़ता है इसलिए वह पास करेगा, he reads so he will pass। तो यहाँ so दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, तो ये तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। so से सेंटेंस शुरू हो नहीं रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये बात नहीं होगी। जब सेंटेंस सो से शुरू ही हो और ऐसा मैसेज देना हो, तब इसको प्रयोग करेंगे।